नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसने हर जगह तहलका मचा के रखा हुआ है। हाल ही में बजट में सरकार ने किसी भी वैल्यू की प्रॉपर्टी पे टीडीएस काटना अनिवार्य कर दिया है। इसका क्या दूरगामी परिणाम होने वाला है, आज इस पे बातचीत करेंगे। दरअसल इसके अच्छे और बुरे दोनों नतीजे हैं। सरकार ने एक तीर से कई निशान मारे हैं। तो जो लोग इस टीडीएस को हल्के में ले रहे हैं वो सावधान हो जाएं, क्योंकि इस वजह से कहीं आपको पेनल्टी ना देनी पड़ जाए और साथ ही साथ जेल की हवा ना खानी पड़ जाए। जी हाँ, अगर आपसे चूक हो गई तो आपको जेल तक जाना पड़ सकता है। ये डायरेक्ट नहीं है, ये इनडायरेक्टली इनकम टैक्स एक्ट से निकलता है। जेल जाने वाला जो प्रोविजन है वो भी बताऊंगा कैसे आता है। और इस टीडीएस की वजह से कैश पेमेंट और टोकन अमाउंट पे जो फ्रॉड होते हैं वो भी बढ़ने वाले हैं। कैसे बढ़ेंगे वो भी बता रहा हूँ। तो सीधा मुद्दे की बात शुरू करते हैं। पहले क्या होता था कि 50 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी है तो उस पे आपको टीडीएस काटना है बायर को, और सेलर के पैन कार्ड के अगेंस्ट जमा कराना होता था। इसके लिए फॉर्म 26 क्यू भी भरा जाता है, बायर को भरना होता है। लेकिन अब वो 50 लाख की लिमिट हटा दी गई है। अब आप चाहे 1 रुपए की कोई प्रॉपर्टी खरीदो, बस 1 रुपए की प्रॉपर्टी नहीं आती समझाने के लिए, या आप कोई लाखों करोड़ों का महल खरीदो, आपको टोटल वैल्यू पे टीडीएस काट के जमा कराना ही पड़ेगा। उसके बाद कितना टैक्स बनता है वो सेलर को अपना देखना है आगे जाके। अगर आप ये टीडीएस नहीं काटते हैं तो आपको 1% पर मंथ की पेनल्टी लगेगी, 12% पर एनम। अगर आपने टीडीएस काटा है लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा नहीं कराया है तो 1.5% पर मंथ, 18% पर एनम की पेनल्टी लगेगी। अगर आपने, और इनके साथ साथ आपने अगर फॉर्म 26 क्यूबी नहीं भरा है तो आपको 200 रुपए प्रतिदिन का जुर्माना अलग से लगेगा, इन दोनों के ऊपर साथ में। ये तो टैक्स काटने का था और वो फॉर्म भरने का है। तो टैक्स ना काटने के लिए अलग पेनल्टी है और साथ फॉर्म ना भरने के लिए अलग पेनल्टी है, और दोनों साथ में चलेंगी। अब जो 1% का टीडीएस काटा जाएगा वो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू या सर्कल रेट, जो भी ज्यादा होगा। लोग क्या करते थे, सर्कल रेट पे प्रॉपर्टी रजिस्टर करा दी और पैसा बाकी कैश में ले लिया। अरे अब उससे मतलब नहीं है। अब कैश में देने वाला भी क्यों फंसेगा वो भी बता रहा हूं। आप कैश में पेमेंट अब दे ही नहीं सकते, जितना मर्जी वो मांगता रहे। अगर पैन कार्ड अवेलेबल है सेलर का तो 1% काटना है, और पैन कार्ड अवेलेबल नहीं है तो 20% काटना है। टोटल सेल वैल्यू का 20% टैक्स कटेगा। वो फिर सेलर अपने टैक्स में जब आईटीआर भरेगा उसका कितना टैक्स बनता है उसमें वो एडजस्ट होगा। अब गांव के किसी आदमी को आप बताना कि तुम्हारा पैन कार्ड नहीं है, तुम्हारी से हम सौदा कर रहे हैं घर का और 20% टैक्स काट के तुम्हें पैसा देंगे, फिर देखो क्या होता है। पिछवाड़े पे कितने लठ पड़ेंगे, गिनती भूल जाओगे। कितने लोग घर खरीद रहे हैं इससे मतलब नहीं है। अब पहले 2 लोग खरीदते थे, 4 लोग खरीदते थे, आपस में टोटल वैल्यू डिवाइड हो जाती थी तो 50 लाख से कम हो जाता था कि टैक्स नहीं भरा जाएगा। अब वो खत्म हो गया, आप उससे कोई मतलब नहीं कितने लोग हैं। घर खरीदा है तो टीडीएस काटना है, खत्म बात। और फॉर्म 26 क्यूबी जितने लोग हैं सबको भरना है। अगर 4 लोग हैं तो चारों भरेंगे। 0.25%, 0.25%, 0.25%, 0.25%। टोटल वैल्यू 1% टीडीएस कटेगा फाइनल। टोटल सबका टीडीएस मिला के 1% आना चाहिए। और ये जो टैक्स काट रहा है और जिसका टैक्स काटा जा रहा है, दोनों के 26 एएस और एआईएस स्टेटमेंट में ये रिफ्लेक्ट करेगा कि एक ने इतना टैक्स काटा है और दूसरे का इतना टैक्स कटा है, इसको आगे टैक्स और भरना है। तो दोनों फंस गए। अब जो सेलर है वो अपना आईटीआर भरेगा, 26 क्यूबी को आगे क्लेम करेगा कि मेरा रिफंड बनेगा कि आगे और मुझे टैक्स देना है। अब जब आईटीआर भरना कंपलसरी हो जाता है तो सारी अमाउंट हिडन नहीं रहेगी ना, सब सामने आ गया, सब पे टैक्स देना पड़ेगा। और जब ये होगा तो सेलर जो है वो कहेगा नहीं जी मेरे को तो कैश पेमेंट दो, मैं तो पेमेंट दिखाऊंगा ही नहीं।
आप कैश दें ना दें, पेपर पे जो भी अमाउंट है उस पे तो टीडीएस आपको काटना ही पड़ेगा। और अगर आप कैश पेमेंट के लिए अग्री नहीं करते तो सेलर आपसे सेल कंक्लूड नहीं करेगा, तब तक आप उसे टोकन अमाउंट दे चुके होंगे। वो तहसील में आएगा ही नहीं सेल करने। उखाड़ लो, क्या उखाड़ लोगे? इसीलिए टोकन अमाउंट का जो फ्रॉड है वो बढ़ने वाले हैं अब। और अगर आप मान लो कि आप मान लेते हो कि मैं कैश पेमेंट भी करूंगा, तो आप कैश बैंक से निकालोगे, तो बैंक से जहां आपने कैश निकाला वो पीछे से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट हो जाएगा कि इस आदमी ने इतना कैश निकाला है। फिर आपको बुलाया जाएगा, आपकी खातिरदारी करी जाएगी कि किसको दिया था, ये क्यों दिया है। आप तो नपेंगे ही नपेंगे, वो भी नपेगा। आगे सुनो, अब जो टैक्स बनेगा, सेलर उस टैक्स को अपने सेल की वैल्यू में जोड़ देगा। वो टैक्स का बर्डन आपके ऊपर गिरने वाला है। घरों के प्राइसों में आग लगने वाली है, आग, रॉकेट लगने वाला है। और दूसरी तरफ सप्लाई की शॉर्टेज हो जाएगी, क्योंकि ज्यादातर बेचने वाले टैक्स के लिए घर बेचेंगे ही नहीं अब, टैक्स की वजह से। जो ईमानदार लोगों को घर खरीदने के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। इसलिए मैंने थंबनेल में लिखा है कि घर खरीदने के लिए आपकी रातों की नींद उड़ने वाली है। इट विल बी अ नाइटमेयर नाउ। आप जो घर खरीदने के लिए लोग निकलेंगे उनको ये चीजें दिखाई देंगी। आप जब कैश में घर खरीदने से मना कर देंगे तो कोई सेल क्यों करेगा आपको? जिसको टैक्स चोरी करनी है वो तो नहीं आएगा। और ये जो दो धारी तलवार बन जाएगी, क्योंकि एक तरफ तो बेचने की कमी हो गई, लोग बेचना नहीं चाहते, और जो बेच रहा है उसने अपना टैक्स भी उसमें ऐड कर दिया, उसकी वैल्यू बढ़ा दी, घर और महंगे हो गए। तो ये पुश पुल इफेक्ट कर देगा, घरों की कीमतों में आग लग जाएगी। घर मिलेंगे नहीं, और जो मिलेंगे वो बहुत महंगे मिलेंगे अब, क्योंकि बेचने वाले ने अपना टैक्स उसमें जोड़ दिया। और इसमें सबसे पहले जो खरीद रहा है, बायर ही फंसेगा सबसे पहले, क्योंकि सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर डाल दी गई है। बेचने वाला तो बाद में पिक्चर में आता है। और जो बेचने वाले को पकड़ा जाएगा वो तो सीधा सीधा कह देगा, जी ये तो खरीद रहा था, इसने काटा नहीं, इसकी जिम्मेदारी थी, मैं क्या करूं। उसकी दिक्कत कम है, आपकी खरीदने वाले की दिक्कत ज्यादा है आपकी। और अब जेल कैसे जाओगे ये सुनो। जब आप टैक्स नहीं काटेंगे, जब आप 26 क्यूबी नहीं भरेंगे, तो ये टैक्स इवेजन में गिना जाएगा बायर की तरफ से, कि उसकी जिम्मेदारी थी टैक्स काटना। और टैक्स चोरी करना या टैक्स अंडर रिपोर्ट करना, ऑलरेडी इसके लिए जेल प्रोविजन है। ये मैंने अपनी पहले आईटीआर की वीडियो में बताया हुआ है कि अगर आप टैक्स रिपोर्ट नहीं करते हैं तो आपको इसके लिए जेल जाना पड़ सकता है। और जेल की जो ड्यूरेशन है वो छोटी मोटी नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज देखने वाली ये है कि जो खेती की जमीन है, एग्रीकल्चर लैंड है, उसको इस नियम से बाहर रखा गया है। अब ये सोचने वाली बात है, ऐसा क्यों है? खेती की जमीन पर टीडीएस क्यों नहीं काटना चाहिए? इसको बाहर क्यों रखा गया है? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट में लिखिए। और अपने दोस्तों रिश्तेदारों से इस बात पे चर्चा करें कि अब घर खरीदने के वक्त क्या करना चाहिए, क्या करना की जरूरत है। वो आगे एक दूसरा वीडियो में बना के लाऊंगा। पर ये सोचने वाली बात है कि अब जो बच्चे घर खरीदेंगे उनको बहुत दिक्कत आने वाली है। उनके लिए अब बहुत मुश्किल होगा घर खरीदना ईमानदारी से। तो इस बात पे अपने घर वालों से चर्चा करें। अगर आपको ये ठीक नहीं लगता, इसमें सुधार की जरूरत है, तो घर से निकलें, कागज पे शिकायत लिखें और अपने इलाके के सांसद को दें, ताकि वो इसके लिए संसद में आवाज उठाए। जब आप लिख के देते हैं, इसका फर्क सांसद महोदय पे पड़ता है। मैं ये बात बार बार कह रहा हूं कि आपको जिस भी चीज से शिकायत है उसको लिख के दें, ताकि उसके लिए आपके प्रतिनिधि उसके लिए आवाज उठाएं। जब बहुत सारे लोग इसी चीज पे शिकायत करेंगे तो इसके लिए भी आवाज उठाई जाएगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में लिखिए। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।